नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आरआई की, यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक की। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें शॉर्टकट में हमने बताया था कि किस तरीके से इसका सिलेबस होता है। उसमें मैंने ये भी पूछा था कि आप लोगों को यदि क्लास चाहिए होगा इसका, क्योंकि पटवारी के बाद जो पटवारी ने जो लोगों के साथ किया है ना, कि अलग अलग जिला वाइज कर दिया, बहुत सारे एलिजिबिलिटी चाहिए उसको, आप पहले डिप्लोमा करिए, ये करिए, वो करिए, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा पटवारी से दिल टूट गया है लोगों का। और जब दिल टूट गया है तो आरआई की तरफ जरूर बढ़ेंगे। तो जिनका भी दिल टूटा है वो अभी से आरआई की तरफ बढ़े, क्योंकि अब इसी साल है पोस्ट, इसके बाद पोस्ट है नहीं। क्योंकि सारे पोस्ट भरते जाएंगे, उसके बाद पोस्ट खाली होगा ही नहीं। तो फिर आप 3 साल 4 साल फिर वेट करेंगे। आपकी उम्र यदि 31-32 साल है तो फिर शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, उसके बाद कहाँ से आप पढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आखिरी समय है, आप लगिए। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं दो कमेंट जो है उसको महत्वपूर्ण रूप से बात करूंगा, जो पिछले वाले वीडियो में आरआई को लेकर के। पहला तो कमेंट था, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछे जो फाइनल ईयर में है वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते इस पोस्ट को। तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो फाइनल ईयर में जो लोग भी हैं वो लोग इसको भर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा बात था कि इसका कोर्स यदि लॉन्च होता है तो फीस को लेकर के कि फीस क्या होगा। तो एक चीज तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप लोगों के कमेंट को देखने के बाद और व्हाट्सएप में कम से कम 15-20 मैसेज आए हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ जरूरत है, हमको लॉन्च करना चाहिए। फीस को लेकर के फीस को लेकर के मैं यही कहूंगा कि आप हमारा जो ये YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए। शुरुआत में जब भी कोई कोर्स आता है तो उसका फीस कम होता है, ऑफर में रहता है। आप उसी समय ज्वाइन करिए, आपको कम पैसे में ये मिलेगा। तीसरी बात और एक थी कि क्या इसमें एक डिप्लोमा, किसी मतलब स्पेशलाइजेशन चाहिए, कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल कॉलेज पास आउट है तो आप इसको भर सकते हैं। कॉलेज के फाइनल ईयर में है तो भी आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए अब शुरुआत करते हैं सिलेबस की। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक के होंगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न होंगे 20 और अंक होंगे 20। इसमें क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें। फिर कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट का उपयोग, इसके अलावा एंटीवायरस क्या होता है, मल्टीमीडिया के क्या उपयोग है, सीडी डीवीडी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गूगल अलविस्ता जो सर्चिंग आपके पास सर्च इंजन जो होते हैं उससे संबंधित आपकी सामान्य जानकारी इसमें पूछी जाएगी। इसके बाद अगर बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 10 ही अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, जिसमें स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कारक, समास संरचना प्रकार, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, रस एवं अलंकार में आप देखें तो दोहा, छंद, सोरठा क्या होता है, व्यापारिक सॉरी व्याकरणिक अशुद्धियां, यानी व्याकरण में जो अशुद्धियां होती हैं उसको आपको छांटना होता है। जैसे कभी कभी आपसे पूछ देता है कि शुद्ध वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है। जैसे मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ, ये क्या शुद्ध वाक्य है? तो आटा पिसवाया नहीं जाता, गेहूं पिसवाया जाता है, तो ये शुद्ध वाक्य। इस तरीके से आपसे अशुद्धियों के बारे में पूछा जाएगा। फिर देखें शब्द रचना, शब्द प्रकार जिसमें तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। इसके बाद जनरल इंग्लिश से संबंधित भी आपके पास 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंक के होंगे। आखिरी में मैं बताऊंगा कि आप इसमें कितना नंबर लाएंगे तो श्योर शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है, और कितना नंबर आप इसमें किस तरीके से ला सकते हैं वो भी बात करूंगा। इसमें है नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद सेकेंड पार्ट में है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। फिर वोकैबुलरी में आपका है आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस आदि। इसके बाद देखिए गणित में आपसे पूछेगा 30 प्रश्न, जो कि 30 अंक का होगा, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी संख्याओं के बारे में, वर्ग, घनमूल, गुणनखंड आदि के बारे में, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक,
भिन्न संख्या, औसत चाल दूरी, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद इकाई 2 में देखें तो बीजगणित से संबंधित प्रश्न होंगे, औसत चाल समय दूरी से संबंधित प्रश्न, एक चर और दो चर वाले रैखिक युगपथ से संबंधित प्रश्न। इकाई 3 में देखें तो अनुपात, समानुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इकाई 4 में देखें तो रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, बेलन, शंकु, घनाभ आदि। भाग ग में देखें तो इसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि शामिल है। इससे आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 15 ही अंक के होंगे। आगे हम देखें तो 35 प्रश्न आपके इंडियन जीएस से पूछे जाएंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री यानी सभी से पूछा जाएगा। ये नाम बस का रखा रहता है ऐसा, लेकिन पूछा सभी से जाता है। फिर आगे देखें समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से संबंधित 15 प्रश्न होंगे, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से संबंधित आपके 15 प्रश्न होंगे। इस तरीके से आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न। तो क्या 150 प्रश्न में ठीक ठाक नंबर लाना संभव है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। पहली बात कि 150 प्रश्न में आप लगभग 120 से 125 प्रश्न 125 अंक आसानी से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं उस पर बात करता हूं। जैसे आपका है कंप्यूटर, मैं जोड़ करके दिखा दूं तो आपके लिए आसानी रहेगा। जैसे एक भाग हुआ आपका कंप्यूटर। अगर आप हमारा वीडियो क्लास ज्वाइन करेंगे तब की स्थिति में मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमने अपने वीडियो क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका ठीक ठाक नंबर आ सके। आइए देखता हूं, एक छोटा सा रिपोर्ट आपको बताता हूं, उसके बाद आपको शायद समझ में आए। या फिर आप वीडियो क्लास ज्वाइन न भी करें तो इतनी शिद्दत से पढ़ करके जब आप वीडियो क्लास में इतना नंबर लाने के लायक वीडियो क्लास को बना सकते हैं कि आप पढ़ करके उतना नंबर ले आए, तो आप पढ़ करके उतना नंबर क्यों नहीं ला सकते? ला ही सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वीडियो क्लास ज्वाइन ना भी करें कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ें भी तो उसी स्तर का पढ़ें कि आप इतना नंबर ला सकते हैं। देखिए, इंसान की क्षमताएं बहुत होती है, उसको जो जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। जब रामायण चल रहा था, वो रामायण का जो चल रहा था त्रेता युग, तो हनुमान जी पार नहीं हो पा रहे थे, तो उसी टेडी बियर ने, भालू ने उनको जगाया कि तुम्हारे पास ताकत है, तुम उड़ सकते हो। तो वैसे ही आपके पास भी ताकत है, आप 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं, लेकिन आप उस तरीके से स्ट्रेटेजी से चलेंगे तब। आइए बात करता हूं किस तरीके से लाया जा सकता है। मान लीजिए कंप्यूटर में आपसे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्यूटर में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। एक एग्जाम हुआ था मंडी निरीक्षक का, मंडी इंस्पेक्टर का, उसमें 20 में से 18 प्रश्न तो हमारे सीधे सीधे वीडियो क्लास से आए। तो क्या 20 में से 18 प्रश्न आ रहा है तो क्या ये 90% नहीं है? मैं तो 90% से कम की ही बात कर रहा हूं आपसे। हिंदी में जब 10 प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी में 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी में 10 में से 10 प्रश्न आपका जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ उसमें आया, आपका एक और एग्जाम हुआ मंडी निरीक्षक का तो उसमें आया, तो 100% यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर एक पार्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना वीडियो क्लास में, कि आपको नंबर के लिए मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत मैं दावे के साथ आपको कह दूं कि आप भले नंबर के लिए मरे चाहे न मरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप भी नंबर आ जाए, वैसा भी नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप ही केवल एक व्यक्ति हैं जो वीडियो देखने वाले, और आप पूरा का पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो क्लास से आ गया। मान लीजिए वीडियो और पीडीएफ को मिलाकर के आपको आगे मान लीजिए 140 प्रश्न, और कुछ भी गलत सही किए तो 130 प्रश्न आप ले आए, 130 प्रश्न सही कर दिए। ऐसा तो नहीं है, केवल आप रहते एक व्यक्ति तो अलग बात थी, लेकिन देखने वाले सैकड़ों लोग हैं। अब इन सैकड़ों लोगों में से बात यह होगी कौन अच्छे तरीके से देखता है, कौन सरसरी निगाह से देखता है, कौन जितना ज्यादा अच्छा समय देता है। जो जितना ज्यादा समय देगा उतना नंबर आएगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, आपको पीडीएफ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वही तो आपके दिमाग को, मतलब दिमाग में एक सही ठीक ठाक सेटअप बना पाता है, याद करवा पाता है आपके दिमाग को कि हाँ मेरे को इसको याद रखना है। तो मुख्य रूप से अगर पीडीएफ को कहें या बुक कहें, दोनों बात एक ही है। वीडियो
पीडीएफ और टेस्ट, ये तीनों पार्ट होंगे आपके तैयारी के हिस्से। और तीनों पार्ट को जो अपना 100% दे पाएगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। और वीडियो क्लास को लेकर के जो कमेंट थे उसके बारे में मैंने बता दिया कि वीडियो क्लास आएगा। और फीस को लेकर के जो बातें थी कि फीस कम रखिएगा, फीस को भी मैंने बता दिया कि शुरुआत में फीस कम रहता है, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि आपको जानकारी मिले। तो ये दो चीजें बता दी। कॉलेज पास आउट नहीं हुए हैं, फाइनल ईयर में है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तैयारी अपना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।